मैं हूं मोहम्मद हारून कासमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को। हम इम्पेज की क्लासेस को डे बाई डे अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी उर्दू टाइपिंग के अंदर, उर्दू बुक्स कंपोजिंग के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कोई भी इशू आता है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने बायो के अंदर नंबर मेंशन किया हुआ है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन किया हुआ है, अपना टेलीग्राम लिंक मेंशन किया हुआ है। वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सॉफ्टवेयर की सेटअप फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा सबक रहने वाला है लाइन एडिटिंग रिबन बार। गुज़िश्ता कल हमने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को पढ़ा था जो कि इस तरह की होती है। अब हम जानेंगे लाइन एडिटिंग रिबन बार को। लाइन एडिटिंग रिबन बार क्या होता है और लाइन एडिटिंग रिबन बार के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के ज़रिए तो टेक्स्ट के ऊपर एडिटिंग कर सकते थे, लाइन एडिटिंग रिबन बार के ज़रिए से हम ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी किसी भी बॉक्स को बनाया आपने, कोई लाइन खींची, उसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसके अंदर कलर डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लाइन एडिटिंग रिबन बार के ज़रिए से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उनको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। जैसे कोई नंबर प्रेस हो गया, यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। ओके, ठीक है, ये एक बॉक्स बन गया है। अब यहाँ पे अभी भी देखिएगा टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार शो हो रहा है। लाइन एडिटिंग रिबन बार शो कैसे होगा, उसके लिए मैंने बॉक्स बना लिया यहाँ पे। अब मैं जाऊँगा एरो टूल के ऊपर। एरो टूल के ज़रिए से मैं इस बॉक्स को पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब देखिएगा जैसे ही मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऊपर मेनू बार के नीचे लाइन एडिटिंग रिबन बार शो हो गई है। और लाइन एडिटिंग रिबन बार को हम यहाँ से नहीं बल्कि आखिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट में हमें ये रोटेट ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 45 नंबर दूँ तो ये बॉक्स यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे हम रोटेट कर सकते हैं कोई भी नंबर डाल करके। यहाँ पे मैं 0 नंबर डाल देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे नन लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर। इसके ज़रिए से हम बॉक्स के अंदर इस तरीके की लाइन खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके की लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अमूमन जो है यहाँ पे ये तहरीर के लिए बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है और तहरीर के नीचे भी इस तरीके से लाइन आएगी तो तहरीर नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी हम हमेशा नन ही रखते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ऊपर 1 लिखा हुआ है, उसके नीचे 0.167 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, देखिएगा विंडो के जस्ट नीचे, विंडो मेनू के जस्ट नीचे। ओके, यहाँ पे अभी एक नंबर है। यहाँ पे मैं अगर 3 नंबर दे दूँ तो क्या होगा, देखिएगा कॉलम बनकर ऐड हो जाएंगे। देखिएगा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉलम बन करके तैयार हो चुके हैं। ओके, और यहाँ पे इससे नीचे जो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये कॉलम के दरमियान के फासले को कम ज़्यादा करने के लिए दिया गया है। यानी कि अभी यहाँ पे 0.167 लिखा हुआ है। ये कॉलम के दरमियान का जो फासला है वो बिल्कुल सटीक है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ला के रख दूँ, जैसे मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये लाइनें प्रिंट के अंदर नहीं आती है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बहुत सारी लाइन आ जाएगी तो ये लाइनें जो है प्रिंट के अंदर नहीं आएगी। अगर आप अखबार वगैरह के अंदर देखोगे तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से शो होगा। ठीक है, अभी मैं आपको फासला बढ़ा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे 0.5 यानी आधे इंच फासला कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप फासला तय कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं 0.5 कर रहा हूँ। अभी मेरी फ़ाइल जो है वो इंचेस मोड के अंदर है। ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बतलाने वाला हूँ। बाद तो स्टूडेंट को ये इशू आता है कि वो यहाँ पे 0.5 दे रहे हैं तो इतना फासला जितना मेरे कंप्यूटर के अंदर हो रहा है तो उतना फासला उनके कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। उसके लिए मैंने एक सेटिंग कर रखी है। आप हजरात को भी वो सेटिंग मैं इसी वीडियो के अंदर बतलाने वाला हूँ। चलिए, अभी मैं यहाँ पे 0.1615 हो गया है, 167 एंड एंटर कर दूँगा। ठीक है, यहीं पे अब मैं इसकी PDF बना के आपको दिखा देता हूँ। फाइल के अंदर जाता हूँ, प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मुझे ये पोर्ट्रेट में रखना है, एडवांस में। यहाँ पे लेटर की जगह A4 कर लेता हूँ। ओके कर लेता हूँ, फिर से ओके कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे PDF का नाम मैं चलिए कुछ भी दे देता हूँ, जैसे क्लास, इम्पेज क्लास। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है।
सेव करूँगा। ओके, और अब मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और इमेज क्लास वाली PDF को खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिएगा इस तरीके से प्रिंट हो करके आएगा, यानी कि जो लाइन हमें वहाँ पे इमेज में दिखाई दे रही है वो प्रिंट के अंदर नहीं आएगी। ओके, चलिए अब इमेज के ऊपर आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे कॉलम डालने के लिए अखबार वगैरह जब हम लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा नंबर का जो ये ऑप्शन है ये कॉलम के दरमियान के फासले को तय करने के लिए होता है। तो अभी हम यहाँ पे कॉलम नहीं चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूँगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 0 टाइप करेंगे तो कुछ भी नहीं लेगा, है ना। जैसे मैं 0 टाइप करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ तो इस तरीके का ये पॉपअप आपके सामने शो होगा। ओके, यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा और फिर से यहाँ पे मैं 1 करूँगा और ओके कर दूँगा। ठीक है, अभी कॉलम जो यहाँ पे ऐड हो गई थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नन। नन के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, नन के ज़रिए से जो हम चारों तरफ बॉक्स के ऊपर एक लाइन आ रही है, ये लाइन तो प्रिंट के अंदर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इस लाइन को कोई स्टाइल दे दें, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टाइल, ये वाला स्टाइल बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, ये वाला स्टाइल मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तीसरे नंबर पर मौजूद है ये स्टाइल। ओके, अब यहाँ पे मैं लाइन का जो सही स्टाइल है वो भी आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 1 PT हो रहा है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, चलिए 5 PT एंड एंटर। देखिएगा ये वाला स्टाइल आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स के अंदर। ओके, यहाँ से हम लाइन का कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, जैसे ये वाला स्टाइल लेना है, ये वाला स्टाइल लेना है, काफ़ी सारे स्टाइल यहाँ पे मौजूद हैं यूज़फुल। एक तो ये वाला स्टाइल है और जिससे पहले मैंने आपको बताया था वो वाला भी स्टाइल यूज़फुल है, और डबल लाइन वाला भी यूज़फुल है। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला डबल लाइन वाला भी काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे यहाँ पर आप इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी मैंने 5 PT किया हुआ है, मैं 10 PT करके दिखा देता हूँ। 10 PT अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे आपको सिखाना है, यानी कि आपको वाज़ेह तौर पर चीज़ें समझ में आ जाए। देखिएगा लाइन की थिकनेस कितनी ज़्यादा हो गई है, मोटाई एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम जो रखते हैं अमूमन और जो सब लोग यूज़ करते हैं वो 3 PT या 5 PT का यूज़ करते हैं। ओके, जो कि प्रिंट में बिल्कुल सही आता है। और जब आप यहाँ पे लाइन स्टाइल दोगे और यहाँ पे कुछ आप पेटी का साइज़ बढ़ा दोगे तो अब ये लाइन प्रिंट में आएगी। ठीक है, बॉक्स की लाइन भी। जैसे अगर हम फिर से यहाँ पे PDF बनाते हैं, ओके, ओके कर देता हूँ मैं इस बार। ठीक है, यस कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लाइन, सिर्फ डाल देता हूँ एंड यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, मिनिमाइज़ करता हूँ और फिर उसके बाद लाइन के नाम से ये PDF आ गई है। देखिएगा अभी बॉक्स के चारों तरफ लाइन आ रही है। ओके, जबकि अगर आप वहाँ पे नन रखेंगे तो फिर ये लाइन प्रिंट में नहीं आएगी। ओके, बाद लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि ये लाइन प्रिंट में नहीं आएगी, मैंने यहाँ पे एडिट किया था और फिर उसके बाद भी लाइन प्रिंट में आ रही है। तो नन करेंगे तो प्रिंट में नहीं आएगी, और अगर नन की जगह आपने कोई स्टाइल इस्तेमाल कर लिया तो वो स्टाइल तो आपका स्टाइल आप तभी तो यूज़ करेंगे तब आपको कुछ दिखाना होगा, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहीं पे अभी चलिए हम ये वाला स्टाइल रहने देते हैं। और ये आगे जो है कलर है, ब्लैक लिखा हुआ है और यहाँ पे चारों तरफ अंदर से बॉक्स खाली है, चारों तरफ लाइन लाइन नज़र आ रही है और लाइन के ऊपर ही कलर है। तो इसके ज़रिए से हम लाइन के ऊपर कलर डाल सकते हैं। देखिएगा लाइन रेड कलर की हो गई है, ग्रीन कलर की हो गई है। जो भी आप यहाँ पे कलर डालना चाहेंगे वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, और उसके नीचे नन नज़र आ रहा है, नन के ज़रिए से हम फिल कलर कर सकते हैं, यानी इस बॉक्स के अंदर कलर डाल सकते हैं। देखिएगा बॉक्स के अंदर कलर आ गए हैं। अमूमन हमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम यहाँ पे नन कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद अगला ऑप्शन है, यहाँ पे इन 4 ऑप्शन को मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ देर में। ठीक है, पहले हम यहाँ पे इन वाले ऑप्शंस को जान लेते हैं, ये जो है। ठीक है, ठीक, जैसे यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, अच्छा इससे पहले मैं आपको पहले तो यही बता देता हूँ, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो किताबें लिखी जाती हैं वो 4x7 में लिखी जाती है, यानी सफ़े की चौड़ाई होती है 4 इंच, लंबाई होती है 7 इंच। तो पहले वाले बॉक्स के ज़रिए से हम चौड़ाई मुतय्यन कर सकते हैं, यानी कि दाएं बाएं का जो हिस्सा है लेफ़्ट टू राइट का, और अप टू डाउन हमें कितना रखना है लंबाई, वो दूसरे खाने से हम मुतय्यन कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ, ठीक है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो देखिएगा ये 4x7 का सफ़ा तैयार हो गया है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आपको फिर से रिबन बार के अंदर जाना है तो एक रिबन बार के अंदर जाने की शॉर्टकट की है F12, प्रेस करेंगे आप रिबन बार के अंदर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको 8 देना है तो 8 दे दीजिएगा, 8 नंबर प्रेस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है,
मैं फिर से जाता हूँ, मुझे 7 ही रखना है, बस मैंने आपको रिबन बार के अंदर जाने का तरीका बतलाया था, ठीक है 7। अब अगर आपको कलर भी चेंज करना है तो टैप बटन से आप अगले खाने में जा सकते हैं, डाउन एरो से आप जो है कलर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेड पे आता हूँ और एंटर बटन करता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या क्वेरी होती है, वो यहाँ पे 4x7 देते हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरे कंप्यूटर में इतना लंबा सफ़ा बनकर का है चौड़ा, वो अगर यहाँ पे 4x7 देते हैं तो इस तरीके का सफ़ा उनके कंप्यूटर में नहीं बनता है, बहुत छोटा सा सफ़ा बनकर के तैयार आता है। तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में, अपने इम्पेज सॉफ्टवेयर में एक सेटिंग करनी होती है, उस सेटिंग को जान लेते हैं। उसके सेटिंग के लिए जाएंगे हम एडिट मेनू में, बाज़ाब्ता हम उसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम एडिट मेनू में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद हम जाएंगे प्रीफ्रेंस में, सबसे लास्ट में है एडिट मेनू के अंदर, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे जैसे एडिट प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये मेनू बार खुल करके आ जाएगा। एक और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट ये लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, ओके। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है मेज़रमेंट यूनिट, यानी कि आप किस तरीके से नापना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने यहाँ पे इंचज़ करा हुआ है, जनरल चीज़ों को मैं इंचज़ में नापना चाहता हूँ, उसको मैंने यहाँ पे इंचज़ करा हुआ है, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से यहाँ पे ये मिलीमीटर्स में रहता है, ठीक है। अब जैसे मैं मिलीमीटर्स में कर दूँ, और कैरेक्टर हम हमेशा पॉइंट्स में ही रखेंगे, ओके। कैरेक्टर में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, मिलीमीटर्स में करके ओके करूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, ये मैंने बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे जा कर के साइज़ देता हूँ लाइन एडिटिंग रिबन बार के अंदर 4, और टैप बटन प्रेस करूँगा 7 एंड एंटर। तो देखिएगा कितना छोटा सा बॉक्स बन करके तैयार हुआ है ना। ये 50 आ जाएंगे इस वाले बॉक्स के अंदर अगर इनको रखेंगे। तो यहाँ पे इतना छोटा क्यों बन कर के आया? देखिएगा हम जो पहले माप रहे थे वो इंचज़ में नाप रहे थे, और यहाँ पे अभी जो हमने मेजर किया है वो mm में हो रही है हमारी फाइल, तो आपको इंचज़ में करना पड़ेगा। अगर आप भी 4x7 का साइज़ दे रहे हैं और इतना छोटा सा बॉक्स आपके कंप्यूटर में बन कर के तैयार होकर के आ रहा है, तो आप एडिट मेनू में जाइएगा। एडिट मेनू में जाने के बाद प्रेफरेंस में जाइएगा, डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे जाकर के जनरल में मिलीमीटर की जगह आप इंचीज़ कर लीजिएगा एंड यहाँ पे सेव एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि तब भी आप इमेज खोलें तो ऑलवेज़ आपकी फ़ाइल इंचज़ में ही बन कर के आए, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप हमेशा इंचज़ में रखते हैं। इमेज इंचज़ में काम करना इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। ओके कर देते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.157 0.26 है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं 4 टैप बटन प्रेस करता हूँ और 4x4 ही डाल देता हूँ या 7 डाल देता हूँ। वैसे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे साइज़ मुझे छोटा ही रखना पड़ेगा। 1x1 कर लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट टैप से पीछे आ जाता हूँ, 1x1। अब देखिएगा ये कितना बड़ा बॉक्स बन करके आ गया, 1-1 इंच का ये बॉक्स बन करके आ गया। कि यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, मैं क्यों साइज़ नहीं दिया हूँ यहाँ पे। देखिएगा हमारा जो सफ़ा है वो A4 साइज़ का सफ़ा है, और A4 साइज़ के सफ़े की चौड़ाई होती है कितनी, 8 इंच के आसपास होती है ना, 8.25 इंच के आसपास होती है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स इसी तरीके से सेट करना चाहें तो या तो हमें फ़ाइल को लैंडस्केप में करना पड़ेगा, तब सही तरीके से सेट होगा, नहीं तो यहाँ पे सेट नहीं होगा, बड़ा भद्दा सा नज़र आएगा। चलिए देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक मरतबा। यहाँ पे आ जाते हैं और हमेशा आप यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आप जो नंबर देंगे इस बॉक्स के ऊपर, वो नंबर वो देंगे कि आपके सफ़े के साइज़ से कम हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे मेरा सफ़ा है 8.25 इंच का, यहाँ पे नंबर डालूँगा 10 इंच। इनवैलिड स्पेसिफिकेशन फॉर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि उतनी जगह ही नहीं है यहाँ पर सफ़े के अंदर। ओके, सफ़ा हमारा 8 इंच का है, हम उस पर 10 इंच का बॉक्स कैसे रखेंगे, 8.25 इंच के सब लगभग होता है। यहाँ पे मैं नीचे भी डाल देता हूँ, जैसे 13 ही डाल देता हूँ। सफ़ा हमारा 11 इंच का होता है A4 साइज़ का, तो 13 इंच कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलिए 4 और उसके बाद 7। सफ़े की लंबाई हमारी कितनी है, 11 इंच के आसपास है। और सफ़े की लंबाई अगर आपको देखनी है तो किस तरीके से देखेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 8.268
11 पॉइंट यानी कि 11.5 इंच हाइट है और चौड़ाई 8.25 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अब इससे ज़्यादा का नंबर दोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा। और अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा बॉक्स बनाना है, इससे ज़्यादा लार्ज साइज़ की बुक्स लिखनी है, तो फिर आप यहीं पे जो है सफ़ा बड़ा ले लेंगे। जैसे मैं A3 ले लेता हूँ तो ये इस तरीके से आ गया। या आप यहाँ पे कस्टम भी ले लेते हैं, कस्टम का ऑप्शन नीचे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी हम बाकायदा बाज़ाब्ता पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और इस वाले बॉक्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ। क्या दिक्कत आती है उसको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी फ़ाइल को इंचीज़ के अंदर रखना है। अगर इंचीज़ के अंदर नहीं होगे तो सब जगह जहाँ पे मैं जो नंबर दूंगा आप अगर वही नंबर दोगे तो सेम वर्क नहीं होगा। ओके, चलिए। बहुत सारे लोग फिर बाद में कमेंट करते हैं या फ़ोन करके बोलते हैं सर आपने जो बताया आपके कंप्यूटर में तो हो रहा है, हमारे में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने आपको बतलाई है इसको आप जहन में रखिएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे जो ये ऑप्शन है लास्ट में, इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं। ये बॉक्स अभी हमारे यहाँ पे रखा हुआ है, हम माउस के ज़रिए से हम इसको उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं। यही काम हम इनके ज़रिए से कर सकते हैं। जो 2 बॉक्स बने हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे 0 नंबर दूँ तो ये इससे बिल्कुल मिल कर के आ गया। यहाँ पर भी अगर मैं 0 नंबर दूँ तो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, देखिएगा ये आ गया, बिल्कुल कोने में आ जाएगा। दोनों जगह अगर आप 0 नंबर दें। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 नंबर दूँ, फिर से यहाँ पर भी मैं 2 नंबर दूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यानी इस सफ़े को आप जो आपने बॉक्स बनाया सफ़े के ऊपर उसको इधर उधर आप घुमा सकते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर हमें इसको ऊपर नीचे कहीं पे रखना है तो ऐसे पकड़ करके हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे ये 4 ऑप्शन रह गए हैं, इनको भी मैं आप हज़रात को बतला देता हूँ। उससे पहले मैं इस बॉक्स को कर लेता हूँ छोटा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, Ctrl+A के ज़रिए से डिलीट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे अभी मैं एक काम और कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 4 ऑप्शन बतलाने हैं आपको। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लाइन का साइज़ भी बढ़ा लेता हूँ, 6 pt कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं सफ़े का साइज़ भी, हर जानिब हमें ब्लैक कलर के नोड बने हुए नज़र आ रहे हैं जो कि बाहर की तरफ हैं, है ना। और अगर मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अभी नोड इसी तरीके से पहले वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नोड बाहर की तरफ आएंगे। और अगर ये दूसरा ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नोड अंदर चले जाएंगे, है ना। यानी सफ़े के अंदर थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कितना स्पेस बन करके आ गए। तो इसका सिंपल काम है, ये नोड आपको बाहर रखने हैं, अंदर रखने हैं, वो काम आप यहाँ से इसका कर सकते हैं। उतना ज़्यादा ख़ास इसका यूज़ नहीं है। आगे 2 ऑप्शन और रह गए हैं, इन ऑप्शन को मैं चलिए इसी वीडियो के अंदर कवर कर देता हूँ। चलिए, इन ऑप्शन का क्या काम है। जैसे हम यहाँ पे अब इतना छोटा मैंने बॉक्स को कर लिया है। अभी देखिएगा, जैसे ही मैं इस बॉक्स को ऊपर ले जा रहा हूँ तो टेक्स्ट जो है वो दाएं बाएं जा रहा है, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर हमारा बॉक्स नहीं आ रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है पहले वाला, इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, इस ऑप्शन पर अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ से रन अराउंड पे से टिक हटा दूँ और ओके कर दूँ, तो अब टेक्स्ट के ऊपर जो है वो बॉक्स आ गया है। टेक्स्ट जो है बॉक्स के नीचे है। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर कोई फिल कलर नहीं है, इस वजह से जो है नीचे की तहरीर नज़र आ रही है। अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर कोई फिल कलर भी अप्लाई कर दूँ तो देखिएगा टेक्स्ट नीचे छुप गया है, नज़र नहीं आ रहा है। अब टेक्स्ट इस बॉक्स के चारों जानिब फैल जाए, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, रन अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। और ये यहाँ पे फॉर्मेट मेनू के अंदर भी है, वहाँ पर भी आएगा, वहाँ पर भी आपको बतला दिया जाएगा और अभी भी मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, रन अराउंड पे टिक लगा दूँगा। आपको कितना दूर रखना है बॉक्स को टेक्स्ट से, वो आप यहाँ पे लेफ़्ट में कितना छोड़ना है, टॉप में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, उमूमन सेट है, यहाँ पे सही लिखा हुआ होता है, बस ओके करना है। ठीक है, देखिएगा चारों जानिब से जो है तहरीर फैल गई है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ ऑटोमेटिकली जा रही है, क्योंकि हमने इसके ऊपर रन अराउंड अप्लाई किया हुआ है। दूसरे नंबर पर ये जो ऑप्शन है, इस हमने अभी टेक्स्ट बॉक्स बनाया, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये दूसरी कमांड अप्लाई नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ग्राफिक बॉक्स। ग्राफिक बॉक्स ये तीनों बॉक्स हैं,
इन तीनों बॉक्सों पर भी लाइन एडिटिंग का जो काम है वो यहीं पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे मैंने ये बना लिया है। ओके, और मैं लाइन का साइज़ चलिए यही रखता हूँ और पीटी का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। लाइन की थिकनेस मैंने बढ़ा दी है। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, देखिएगा हमने पहले टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, उसके ऊपर ये चीज़ हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिल कलर भी डाल देता हूँ, फिल कलर भी मैंने डाल दिया है। ओके, अब इसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है जिसको इंसेट कहा जाता है, ये फॉर्मेट के अंदर भी है, यहाँ पे इंसेट, ठीक है, और यहाँ पे रिबन बार के अंदर भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ इंसेट पर। अभी देखिएगा चारों जानिब से 0 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सिर्फ एक जानिब से कुछ नंबर टाइप करके देखता हूँ ताकि आपको साफ तौर पे वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाए। 0.2 कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इंसेट ओनली विद ग्राफिक फ्रेम। ओके, अभी क्यों वर्क नहीं हुआ, क्योंकि हमारा बॉक्स सिलेक्ट नहीं था। सिलेक्ट किया, अब हम फिर से यहाँ पे इंसेट पे क्लिक करेंगे और 0.2 करेंगे एंड ओके करेंगे। ये क्या करता है, जो हमारी लाइन है बॉक्स की और जो फिल कलर है उसके दरमियान में थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट कर देता है। जैसे अभी मैंने एक साइड किया है तो यहाँ पे आपको उतने ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिखाई नहीं देगी। अगर मैं इसके चारों साइड करूँगा तो तब यहाँ पे एक अलग खूबसूरती बन करके आएगी। जैसे हम चारों जानिब कर लेते हैं, अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, चारों जगह पे मैं 0.1 0.1 टेप बटन दबा रहा हूँ, 0.1 टेप बटन 0.1। ओके, अभी देखिएगा जो ब्लैक कलर की लाइन है उससे बिल्कुल सटा हुआ ग्रे कलर आ रहा है। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो एक खूबसूरती सी डिज़ाइन हो जाएगी। ये इस तरीके का डिज़ाइन बन जाएगा आपका इमेज के अंदर इंसेट की मदद से। तो इंसेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे हमने कोई डिज़ाइन बनाया वहाँ पे हम इंसेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक मरतबा बताया था अभी के ग्राफिक बॉक्स के ज़रिए से वाइट ब्लैक करना, तो उस बॉक्स के ऊपर अगर हम इसको यूज़ कर लें तो काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बहरहाल अभी मुझे आपको इंसेट कमांड के बारे में बतलाना था। हमारी आज लाइन एडिटिंग रिबन बार कंप्लीट हो गई है। अगर आप भी इमेज के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं और आप इमेज सिखाना चाहते हैं, उर्दू टाइपिंग करना चाहते हैं और उर्दू में अपनी किताबों को ख़ुद से लिखना चाहते हैं, ख़ुद से कंपोजिंग करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आपको इमेज सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, इमेज सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, इमेज सॉफ्टवेयर में कोई भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के अंदर अपना नंबर सेंड कीजिएगा। कमेंट करने के बाद आप मुझे पर्सनल पर मैसेज कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कंप्लीट कोर्स आप हज़रात के लिए यूट्यूब पर फ्री करने वाला हूँ इमेज का, क्योंकि इमेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। सबको, हमारे पूरे कल्चर को इमेज के अंदर टाइपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, उर्दू टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है। मदारिस के अंदर सबसे ज़्यादा उर्दू टाइपिंग की ज़रूरत होती है, अरबी टाइपिंग की ज़रूरत होती है, और उसके लिए सबसे यूज़फुल सॉफ्टवेयर है इमेज। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर।